छिंदवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा के 3 नेताओं के बयानों से घमासान मच गया है। बयानों से जो बवाल मचा है वो छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक राजनीति गर्मा गई है। कमलनाथ जी पर अगर आंच आएगी तो लाशें बिछ जाएंगी, बड़बोलेपन पे बोल गए सौसर विधायक। छिंदवाड़ा में बीते 2 दिनों से राजनेताओं के बयानों ने ऐसा सियासी घमासान मचाया है जिसकी गूंज भोपाल तक सुनाई दे रही है। दरअसल पहला बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच में टीआई को फटकारा और बीजेपी का बिल्ला लेकर घूमे वर्दी की इज्जत करें, जिस पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू ने पलटवार करते हुए बयान दिया कि पहले छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ की धुलाई की, अब वर्दी धुलाई करेगी, तब समझ में आएगा। सांसद के बयान के बाद के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। तीसरा बयान सौंसर विधायक का, जिसमें अजय चौरे का आ गया, जहां जज्बात में उनके बोल बिगड़ गए और वो कह गए कि कमलनाथ जी पर अगर आंच आएगी तो लाशें बिछ जाएंगी। अब इस बयान पर भाजपा विरोध कर रही है। हम आपको बता दें कि इन 3 नेताओं, जिसमें कमलनाथ जी का बयान, उसके बाद छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू का बयान और तीसरा बयान जो है वो सौसर विधायक अजय चौरे का है, जिन तीनों बयानों से लेकर के अब भोपाल तक की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कमलनाथ पर आंच आएगी तो लाशें बिछ जाएंगी, तो वही कमलनाथ के पुलिस को फटकार लगाने वाले बयान पर जो भाजपा के सांसद हैं विवेक साहू ने कहा कि कमलनाथ की धुलाई अब वर्दी करेगी, तब उन्हें समझ में आएगा। अब ये देखना है कि यह राजनीतिक गर्मी छिंदवाड़ा के राजनीति को लेकर के भोपाल तक किस तरीके से बवाल मचाती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इसका जवाब नहीं। ये भ्रष्टाचार है। मैंने यहाँ आई सुनी बात पुलिस की। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहां? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूं, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा दिया है। सही बात है? तो सुन ले कान खोल के। मुझे दुख होता है ये सब सुन के, दुख होता है, गुस्सा भी आता है। आज पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, पर अगर ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज आपको सही भाव मिले। मुझे याद है काम करते हैं तो उनको छूट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भैया जनता ने तो धुलाई कर दी आपकी, जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। तो ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहें और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का साथ सहयोग हमेशा बना रहे। छिंदवाड़े का विकास, हमारे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के पांडुना का विकास या मेरी प्राथमिकता में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है, दिल्ली की प्राथमिकता में है। हम छिंदवाड़े के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा कॉलरी का क्षेत्र है। लगातार कांग्रेस के चोरों के कारण, कोयला चोरों के कारण खदानें नुकसान में गई, इसलिए आज कॉलरी में रोजगार का संकट है, खदानें बंद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले नत्तन साहब जी और हम लोग गए थे माननीय कोयला मंत्री जी के पास, उनसे हमने मांग करी थी कि कोयले की खदानें खुले, और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारे यहाँ नई कोयले की खदानें खुलेंगी, जिससे हमारे युवा साथी को रोजगार मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं सौसर विधानसभा क्षेत्र की इस तमाम जनता की ओर से घोर निंदा करता हूं। साथियों, क्या कहा हमारे कमलनाथ जी ने? कहा है टीआई भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेकर जेब में घूमता है, किसी को गाली बकी किसी को गाली। फिर उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पर कहते हैं कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। अरे पुलिस जनता के साथ अभद्र व्यवहार करती है। जब थाने में रिपोर्ट लगाने के लिए कोई जाता है तो पहले पुलिस घुर्रा करके देखती है, गाली बकती है, सामने वाले को सोचना पड़ता है मैं रिपोर्ट लिखाऊं कि नहीं, और रिपोर्ट लिखा देने के बाद में उसको पैसे की डिमांड करती है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस है। और बंटी साहू जी प्रशंसा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवाएं कर रही है, लोगों का भला कर रही है, न्याय दे रही है। अरे साहू जी,
आपको बहुत कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया। वो कहते हैं ना कि जब बंदर के हाथ में मस्तरा मिल जाता है तो वो सबको छीनने लगता है। तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है। एक ऐसे हमारे नेता जो कमलनाथ जी, जिन्होंने 44 साल इस छिंदवाड़ा जिले को दिया है, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों के मरीजों का इलाज किया है, कई बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस माफ की है, लाखों लोगों को रोजगार से लगाया है, और ये छिंदवाड़ा मॉडल अगर बना है तो सिर्फ कमलनाथ जी के बदौलत बना है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, सारे हम विधायक लोग, हमारे भोपाल से दिल्ली से लेकर सारे कांग्रेस के नेतागण इस क्षेत्र की एक एक जनता और कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको मैं यही बताना चाहता हूं आदरणीय बंटी साहू जी, कि आपने जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ टिप्पणी की है उसको आप क्षमा मांगे, आदरणीय कमलनाथ जी से माफी मांगे, और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके राज में पूरा गुंडा राज फैल रहा है। बंटी साहू जी भाषण में मैंने कल वीडियो देखा, कह रहे थे कि पूरा माफिया राज कमलनाथ जी के समय था। अरे 25 साल से तुम्हारी सरकार है, 25 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा में, दिल्ली में 10 साल से सरकार है। माफिया राज तुम्हारी सरकार में, सट्टा पट्टी, रेत का अवैध धंधा, जुआ शराब अवैध तुम्हारे राज में बिक रही है, और कमलनाथ जी पर आरोप लगाते हो। अपने गिरेबान में झांक करके देखो, रेत के डंपर चल रहे हैं। मैं तो हर जगह कहता हूँ, सौसर में नाना भाऊ और छिंदवाड़ा में बंटी साहब दोनों मिलके रेत खाओ। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इन्होंने कलेक्टर को जेब में रखा है, इन्होंने एसपी को जेब में रखा है, पर इस मंच से हम बताना चाहते हैं कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी, और इसका संपर्क और सामना करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। तो आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आप सबने इतनी तादाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए। अभी तो यह अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।